अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के हवाले से। इस जंग में एक जंग तो लड़ी जा रही है जो कि ऑन ग्राउंड है, जो कि ईरान इसराइल लड़ रहा है। दूसरी एक जंग और भी हो रही है जो कि जंग है मिस इन्फॉर्मेशन की, फेक न्यूज की, जो कि आमतौर पर लड़ी जाती है भारत की जानिब से। इस बार भी ये देखने में आया कि जैसे ये जंग छिड़ी तो भारत की जानिब से ईरान के हक में मजम्मती बयान तो कोई ना आया, लेकिन इस हवाले से बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, फेक न्यूज शेयर की गई और पाकिस्तान को इस पूरे मामले में किसी न किसी तरीके से घसीटने की कोशिश की। आज इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजिया निगार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, ये जो एक जंग है आमतौर पर देखा जाता है जहां पे आग लग रही हो तो उसको आग को बुझाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जब भी कहीं आग लगती है तो उसको मजीद हवा देता है, मजीद उसको सुलगाता है, मजीद भड़काता है और उसकी हर बार ये कोशिश होती है कि इस आग की जो शिद्दत है वो पाकिस्तान तक महसूस कराई जाए। क्या देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है भारत की जानिब से? देखें, जितनी भी वो इस तरह की नेगेटिव कोशिशें कर रहा है वो अपने अंदर से खुद ही ढह जा रहा है। उसको यही नहीं मालूम है कि इसी बुनियाद पे, प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे वो दुनिया ने जो है ओन नहीं किया, उसको बाय नहीं किया, जिसकी वजह से इसको जिल्लत उठानी पड़ी। अब ये देखता है कि मैं खुद तो कुछ नहीं कर सका, हमें रिलेट करके, हमारे प्रोपेगेंडा डाल के हमें ये बता के कि जो है डेली मेल में जो है उस क्या रिपोर्ट आ गई है और हम जो है उसके ईरान के साथ खड़े, हमारा डिटरेंस ईरान के साथ है। हम उसके अंदर जो है फौजें हमारी उतारी हुई, पता नहीं क्या क्या वो कर रहा है। अब ये देखें कि जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है और इसके अंदर आप देखते हैं कि एक चीज अगर थोड़ी सी भी आती है तो पूरी दुनिया में फैलती है और पूरे दुनिया के मीडिया पे आती है। उसमें कमेंट्री होती है, कमेंट्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब ये कैसे है कि या तो इनको मालूम है या डेली मेल को मालूम है और किसी को मालूम ही नहीं है किसी को। और इतनी बड़ी बात कि ये जो है ईरान का साथ दे हम लोग और अंदर जाके उसको एटमी कुव्वत फराम करने की हम यकीनदानियां कराएं और दुनिया खामोश रहे। जरा सी बात पे तो दुनिया जो है एक्टिंग रिएक्ट करती है। ये अहमकाना बातों से, इसे कहते हैं ना, जब जो बुराई आती है तो उसकी अकल चली जाती है। इंडिया के जो सोचने वाले हैं, जो तबका है, जो दानिश्वर है, उनके भी इतना इन्हितात हो गया, इतने नीचे गिर गए कि उनको यही नहीं मालूम कि इसकी बेबुनियाद बातों के प्रोपेगेंडे से जो नतायज बरामद हो रहे हैं उसमें ये इसकी जो शिकस्त और रीख्त होती है ना आसाब की, वो नजर आती है कि कहाँ गिर गया है, इखलाकी तौर पे कहाँ गिरा है, इसकी दानिश कहाँ गई है, उसके सोचने वाले कहाँ गए। इसको कौन ऑन करेगा? जिल्लत ही जिल्लत है। और जब इंसान की किस्मत में या कौमों की किस्मत में जिल्लत लिख ली जाती है तो वो यही गलतियां करते हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो अब कितनी निचली सतह पे बात कर रहे हैं। और लोग सारे ममालिक की जो है एक बिरादरी है वो सब कुछ जानती है, पहले भी कर चुका है और ये कर रहा है और बेबुनियाद है। और बेबुनियाद की तो कोई बात ऐसी है नहीं, जब जिसमें सदाकत ना हो उसको कौन ऑन करता है? अब आप उसके कहते मंतक होता है, लॉजिक होता है, कुछ सबूत होते हैं, कुछ विटनेसेस होती हैं, शवाहिद होते हैं, कुछ भी नहीं है। बस कह जाओ, आग उगलते जाओ और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते जाओ। हमारा जो हमने सियासी बसीरत और तदब्बर का सबूत दिया, जो हमने जो है ठहराव का सबूत दिया है, हमने प्रोपेगेंडा नहीं डाला, हमने ठहर के काम किया, रुक के काम किया, तो उसका नतीजा क्या निकला कि आप ये जो अपनी ताकत से खुद ही अपने ऊपर गिर गए। ये जिल्लत आमेज जो सुलूक है हमारे बड़ा फायदे का है। ये बेबुनियाद बातें, जब वो बेबुनियाद तो बातें है ना, लेकिन वो अपनी बुनियादें खोद रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। एक अखबार है डेली मेल, मुझे नहीं मालूम है कौन सा अखबार है, लेकिन ये बता कि वहां तो सारे ब्लैकमेल अखबार आते हैं जो इसी काम पर चल रहे हैं, इसी फंडिंग पे चल रहे हैं, मोदी के कहने पे चल रहे हैं। माजी में जहांगीर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माजी में वहां के मुख्तलिफ न्यूज पब्लिशर्स को वार्न किया गया, बहुत सो को फाइन किया गया जो फेक न्यूज दी गई। बल्कि फेक न्यूज चले, एक खबर देना तो फिर एक बात है, अब तो फेक वीडियोस चलाई जा रही हैं, फेक तस्वीरें शाया की जा रही हैं और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स के जरिए उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
ये किस तरफ बढ़ता जा रहा है देखिए, भारतीय मीडिया? जो जो अवामी सतह का रद्द-ए-अमल है ना, वो जो मोदी की पेशानी पर, फेस पर लिखा हुआ है फेक, अब कंट्री पे लिखा हुआ है फेक, उसकी वजह से मुल्क भी बदनाम हो रहा है और मोदी को तो परवाह नहीं है, उसे तो इलेक्शन जीतना है किसी न किसी तरह, और वो उसके भी इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। वो उल्टे सीधी हरकतें कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है। और खुदा का शुक्र है कि दुश्मन इतना जो है बेवकूफ और अहमक मिला है। वैसे बेवकूफ दुश्मन से तो डरना और एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये अपने खिलाफ दुश्मनी निकाला है। इसकी दुश्मनी की जरूरत नहीं है, हमें दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मसाइल हैं, हम अपना एड्रेस कर रहे हैं। हमारी कौमी जो चीज़ें हैं, हमारी अव्वलीन तरजीह है, हमारे सामने अपना गोल है, तो जो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, वो इसी तरह उलझ तरह शिकस्त दर शिकस्त दर शिकस्त दर शिकस्त, एक दफा की शिकस्त है कि आपने दिफाई निज़ाम में जो तरीके से है वो फेल हो गया आपका। आपके जो है, जो आपने ताकत ली थी, खरीदी थी, तैयारे खरीदा, वो गिर गए। आपका जो जो आपको हौसला और जो आप फेक किस्म का जो है प्रोपेगेंडा करके लोगों को वोटिंग की तरफ ला रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो गिर गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसी की तरह धड़ाम खड़ाम जो है नीचे आ रहा है। और ये मोदी और उधर से जो है इसराइल का वजीर आजम, दोनों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि अपने गुरूर में खुद ब खुद ही अपने ऊपर गिर रहे हैं। और ये एक ऐसा लगता है कि इसको कहते हैं ना, एक सिनारियो चेंज होता है। ये रिजिम चेंज का मसला ये होता है कि आप पूरे निज़ाम को बदल दें, लेकिन ये निज़ाम को अपनी बेवकूफ़ से, हिमाकत से, जहालत से, और खुद भी जो है जाहिलाना, उसका कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, सोचे फिक्र का, बुद्धि का बैकग्राउंड है, कहीं उठा बैठा है वो अच्छी जगह पे, और कहीं यूनिवर्सिटी गया है, वो किसी इदारों में गया है, वो तो जो है जो ज्यादा से सर ज्यादा वो है वो गया तिलक है, लगा सर वो लेता है। आरएस की और आरएसएस यूनिवर्सिटी में गए थे ना, वो तो आरएसएस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, तो वहीं से वो सीख क्या इंतहा पसंदी। जाहिर है इंतहा पसंदी, जब इंसान का एतदाल और उसका तवाजुन, जहनी तवाजुन को कहते हैं कि ये मोतदिल आदमी है, इसके फैसलों को, इसकी सोचों को पर गौर किया जाना चाहिए। जब आप इंतहा पसंद होकर सोचेंगे तो इंतहा तो तवाजुन नहीं होता है, तवाजुन का बिगाड़ होता है। मेंटल डिसऑर्डर है, ये बीमारियां हैं, नफसियाती बीमारी इसको लगी है। ये एक होता है खुद पसंद, ये खुद परस्त है, ये अपनी परस्तिश चाहता है और अपनी परस्तिश के लिए जो है सारे हरबे इस्तेमाल करता है। इसकी हैसियत क्या है? पॉइंट टेकन। ये डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा, भारत ने ईरान की तरफ बड़ा कोशिश की दोस्ती करे, ईरान में इन्वेस्टमेंट की, चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट की बात की, सीपैक को फेल करने की पूरी कोशिश की, वहां से प्रॉक्सीज का पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन होता हुआ दिखाई दिया, पाकिस्तान में बीएलएफ जैसी तंजीमों की फंडिंग भी की, बस किसी तरीके से ओब्लाइज करने की कोशिश की ईरान से दोस्ती हो जाए। आज ईरान के ऊपर कड़ा वक्त आया तो भारत की जानिब से मजम्मती बयान तक नहीं आए, ये कितना सरप्राइजिंग है। देखिए, इसी को कहते हैं मुनाफिकत, दोहरी शख्सियत, दोहरे आमाल, दोहरे फैसले, दोहरी जबान, जो लिसान कहते हैं इसको, दो जबानी। जो दो जबान का सांप होता है ना, वो उसी तरह के कहीं इसके अकल और समझ है। तो जब ये होगा तो ये एक को तासुर ये दे रहा है कि हम जो है इसराइल को तासुर देना कि आप हमें ड्रोन देते हैं और हमारे दोस्त हैं। वो भी फोन पे बात कर रहा है, वो भी फोन पे बात कर रहा है, चाह रहा है कि ईरान से भी कोई दोस्ती का कोई भरम रह जाए, अमेरिका को भी मुतासिर करना चाहता है। उसको कहते हैं जो सबका दिखाना चाहता है वो किसी का नहीं होता। और इसके साथ भी यही अलमिया हो गया कि सबको समझता है कि मैंने कंट्रोल कर रखा है और मैं बहुत बड़ा मुल्क हूँ, मेरी इक्तसादियत का हजम और वॉल्यूम बहुत बड़ा है, मैं जो है इनको जीत लूंगा, इनको काबू कर लूंगा। ये चीजें इस उस वक्त होती है जो जिसका सरबरा मुदब्बिर होता है, सोचने वाला होता है, फिक्र करने वाला होता है, बहुत दूर तक सोचता है, दूरबीन होता है, दूर अंदेश होता है। इसमें ये बताते हैं, जितनी मैंने बातें की हैं, जितनी क्वालिटी मैंने बताई है, इसके अंदर अंदर है इसका जो हल्का है, जो ये शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद। तो यहाँ तो इक़्तिदार के ही शिद्दत पसंद बैठे हुए हैं। अभी के दूसरे के यहाँ तो ये है कि वो उनके पॉकेट होते हैं, ये स्लीपिंग होते हैं, वो लोग छुपे हुए होते हैं। लेकिन मसला ये है कि सारी चीजों के बावजूद भी उसको आज तक मैं पूरे दावे से कहता हूँ, पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उसको कहते हैं
रिवर्स प्रोपेगेंडा होता है ना, जो भी प्रोपेगेंडा करता है नतायज के एतबार से रिजल्ट एग्जैक्टली। उसका बिल्कुल उलट होता है, बिल्कुल उलट हो रहा है। जहांगीर साहब एक चीज मैं चाहूंगा ऐड कर दें। इस वक्त हम देखते हैं हिंदुस्तान में अमूमी तौर पे जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो इस हवाले से ईरान के साथ खड़ा नजर आता है। लोगों की सिंपतीज हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इसराइल के पास कोई बदमाशी का या दादागिरी का कोई लाइसेंस नहीं है कि वो जब दिल करे, जिस मुल्क पे दिल करे, हमला कर दे। और वहीं से एक पैरेलल भी ड्रॉ कर होता है कि इंडिया के पास भी कोई बदमाशी का, कोई चौकीदारी का लाइसेंस नहीं है कि वो जिसके ऊपर दिल करे, जब दिल करे अटैक कर दे। वहां अवामी सेंटिमेंट, पाकिस्तान पे जब हमला किया गया तब भी यही था कि नहीं करना चाहिए था। आज ईरान के ऊपर इसराइल ने जब अटैक किया तब भी अवामी सेंटिमेंट यही है कि नहीं अटैक करना चाहिए था और ईरान के पास पूरा हक है दिफा करने का। लेकिन वहां का जो मीडिया या वहां की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं बिल्कुल उसके बरक्स नजर आती हैं। क्या मोदी साहब इंडिया को की या बात कर रहे हैं इंडिया को जी। अपनी आवाम की पल्स, उसकी राय का कोई एहतराम नहीं है? जुनूनी जो सोचें होती है ना, जुनून की जो शख्सियात होती है, उनको यही नहीं मालूम होता है कि उनकी आंख के और नाक के आगे क्या हो रहा है। यही तो उसका उसको पता ही नहीं है। जो कुछ कर दे, जो कोई लहर में आ जाए, जो उसका छत्ता कह दे, जो लोग बैठे हैं उसके वजीर, और जो अपने सिर्फ मजहब के नाम पे इक़्तिदार में आना चाहते हैं, आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो जो है ये सारी चीजें देखें। अब वो वहाँ के ड्रोन भी ले रहा है। और ईरान से अभी ईरान ने कहा कि हमारे मामले में कहा कि सालिसी कर दे। अभी हम्म। देखिए वहाँ की पार्लियामेंट हमारे लिए नारे लगा रही है, तशक्कुर 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 पाकिस्तान। तो भारत के लिए लगा रही है कि ये नहीं। जो है हमारे और इक़्तिसादी जाहिर साहब, कुव्वत है, हम इसको सॉरी टू से आपकी बात काट रहा हूं, ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की सफारती जीत है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुस्तान ने कई साल तक इन्वेस्ट किया, वहां पे उसको एक हजीमत का सामना करना पड़ा। आज वहां पे पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के हक में नारे लगते हैं। जिस ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की हिंदुस्तान साल साल से कोशिश करता रहा, इन्वेस्टमेंट करता रहा, आज उसकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लग रहे हैं। कितनी बड़ी ये डिप्लोमेटिक हार है हिंदुस्तान की। जब इंसान का जवाल शुरू होता है ना, तो यही सूरत हाल होती है। उसको नजर ही नहीं आता है। उसको बांग्लादेश में ये नजर नहीं आया कि अंदर क्या उबाल है, इसके खिलाफ क्या नफरत है। और बाहर की दुनिया में भी ये मशहूर है, जो जहाँ भी आपको बंगाली मिले वो कहता है हमको एहसास है कि हमने जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश नहीं की। जो कुछ हुआ और वो दोनों तरफ से हुआ और ये हुआ। अब हम उनके भाई हैं, हमारे हम करीब हैं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और भारत के लिए इतनी नफरतें, इतनी नफरतें, इतनी नफरतें कि हैरत अंगेज तौर पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है, अगर वो फेडरेशन में हमारी नहीं है तो कन्फेडरेशन जरूर की वाली कैफियत वो है कि हमें लेके साथ में चलना चाहता है। हम भी उस पीछे से पीछे नहीं है अपने बरादराना सलूक के लिए। लेकिन इसको एक चीज़ हासिल नहीं है, ये जो फरेब फिक्र होता है, फरेब नज़र होती है, इल्यूजन ऑफ थॉट होता है, ये क्या होता है? वो यही होता है कि नज़र हकीकत कुछ होती है और नज़र इसको कुछ आता है। राइट। ये अभी ये समझ रहे थे कि हम सिंगल आउट हैं, कोई हमारे किसी के साथ नहीं है। अब आप देखें हमारे जो है वज़ीर आज़म या हमारी क़यादत किस किस मुल्क तक उसने रसाई की और कितना उसका इस्तकबाल हुआ, इनका कहाँ इस्तकबाल हुआ? आप हमारे आर्मी बताएं चीफ ना। का इस वक्त जिस अंदाज से अमेरिका में पुरतबाक इस्तकबाल हुआ, वहां पर उनको दावत दी गई, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। और यही सब चुप रहे उसकी सब भारत। वजह है, देखिए उसकी वजह है लॉ ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट। हमने फिटेस्ट साबित किया तो वो ट्रम्प क्या है, वो अमेरिका क्या है, सभी बुलाएंगे। हमारी आर्मी चीफ को भी बुलाएंगे, हमारी क़यादत को भी बुलाएंगे। और वो ये जानते हैं कि हम एटमी क़ुव्वत हैं। हम अगर हमारे साथ किसी ने किया तो वो इस तरह नहीं होगा कि वो जो टाइम ले लेगा और बहुत सारी तबाही के बाद जो है हम कुछ कर सकेंगे। ये तो मिनटों की जंग होती है इधर। बिल्कुल। हम क्या चाहते हैं कि इंसानियत के नाम पर यह सब बट्टा ना लगे। लेकिन खौफ, आज की खौफ की दुनिया में सबसे बड़ी जो खौफ की फजा पैदा कर रहा है, धुआंधार जो है सूरत हाल खराब कर रहा है, वो मोदी है। मोदी है, मोदी उसकी क़यादत है, उसके लोग हैं। और वो ये खित्ते के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए जो है खौफ की अलामत बन गया। और खौफ ऐसा नहीं कि अपनी ताकत का कोई खौफ हो, जी। उसकी ज़हनी हालत और उसके रवैये, उसकी पॉलिसी की वजह से ये सूरत हाल है कि आदमी कोई मुल्क यकीन करने को तैयार नहीं है कि वो जो है क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कैलकुलेटेड नहीं है वो। और हमारी पॉलिसी कैलकुलेटेड है, हमें मालूम। अभी आप देखें इतना प्रोपेगेंडा करने के बावजूद है, कभी आपने किसी संजीदा प्लेटफॉर्म से सुना कि जो हमारा रवैया, हमारे ऐवानों ने भी जो है वो करारदाद ईरान के हक में दी। जी।
दिए, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल आया तो नहीं कि आप ये रद्द-ए-अमल ये क्यों बता रहे हैं, कुर्बत क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं? भैया ज़ाहिर है कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मफादात उससे जुड़े हुए हैं, हमारी सकाफ़तें भी हैं, जहांगीर साहब मुझे इसी पे मज़हबी भी बता दें, हमारे ताल्लुकात। एक मिनट है, मुझे इसी बता दें, आज भी जो सूरत हाल बड़ी खौफनाक है, जंगी सूरत हाल अपने उरूज पे है। अगले 24 से 48 घंटे ईरान इसराइल जंग के कैसे देख रहे हैं? क्या कोई न्यूक्लियर जंग का खतरा है, कोई आलमी जंग का खतरा है? मुझे काइंडली 1 मिनट में उसमें रैप अप कर सकें इसको। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जब तक इसराइल हमले करता रहा ना, तो जो ट्रम्प ये वो सारी जो है हरकत में थे। अब वो ये है कि अपने पहलवान को उन्होंने भेज दिया और दूसरे पहलवान के हाथ बांध के खड़े कर दिए, और तवक्का ये है कि हमारा पहलवान जीत जाएगा। वो उल्टा हो गया, वो रस्सी ऐसी खुली है कि जब ईरान ने जो है किया है, तो ये अपनी कॉन्फ्रेंस G7 की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको छोड़ के अपने घर पे पहुंचे ही है, और इन्होंने कहा है कि हम जो है फौरी जो सिचुएशन रूम से जो है हम मीटिंग करेंगे और सूरत हाल काबू करेंगे। अब उनके पास एक ही सूरत रह गई है कि वो टेबल पर लाएं, मुज़ाकरात करें, और इम्कान ये था कि ये जंग आगे जा सकती है, अब ये जंग आगे जाने का कोई इम्कान नहीं है, और वही करेंगे वो कि जब जो है इंडिया पिट रहा था तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आ गए कि वो ये नहीं 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 आप ये जाए, हमने तो जंग लड़नी ही नहीं थी, हमने तो अपने दिफा के लिए सब कुछ किया हुआ था, हम भी तैयार हो गए। क्रेडिट ट्रम्प को किया कि वो उसने जो है उसने तो असल में भारत को बचाया, हमें नहीं बचाया उसने। हम तो पहली सोच हमारी ये थी कि अमन होना चाहिए, सलामती होनी चाहिए, इसलिए हमने एक तो गंभीर सूरत हाल पैदा नहीं की, हमने तदब्बुर और तफक्कुर से काम लिया। आज कौम का मोराल बुलंद है कि हम इतने डेप्थ में जाकर ऐसे बुरे हालात का मुकाबला इतनी संजीदगी और इतनी मतानत और इतनी भरोसे और इतनी सब्र, इतने तहम्मुल के साथ हमने किया, उसकी कोई मिसाल मिलती है? जहांगीर साहब पॉइंट टेकन, जहांगीर साहब पॉइंट टेकन। मेरा प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में सवाल से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आपके वक्त का, आपकी कीमती राय का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपका आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।